नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। यूरोप से इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद का सफाया अब लगभग तय है, क्योंकि उन्हें आतंक की विचारधारा का पता चल गया है। उन्हें आतंक के पीछे की कट्टरता का अनुभव हो चुका है। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में हुए इस्लामिक कट्टरपंथी हमले के बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, आतंकी मजहब कौन है। ये सवाल उन तमाम सूडो सेक्युलर, फर्जी लिबरल, अर्बन नक्सलियों और शांति दूतों से है जो हर इस्लामिक कट्टरपंथी हमले के बाद कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता या हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। लेकिन जब इनसे ये पूछो कि हर आतंकवादी किसी एक धर्म विशेष का ही क्यों निकलता है, तो ये मानवाधिकार और कानूनी अधिकार जैसी बातें करके हिपोक्रेसी का खेल खेलने लगते हैं। वियना में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मुंबई के 26/11 हमले की तरह सड़क पर मौत का तांडव कर दिया। कसाब के वैचारिक भाइयों की सड़क पर बंदूक लेकर निर्दोष लोगों पर गोलियां दंदनाते वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया की गृह मंत्री ने राजधानी वियना में मारे गए बंदूकधारी हमलावर को इस्लामिक स्टेट का समर्थक बताया है। और ऑस्ट्रिया कि वो जनता जो एक समय पोस्टर लेकर मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण देने के लिए सड़कों पर उतरी थी, वो अब इन्हें अपने देश से बाहर निकालने की गुहार लगा रही है। लेकिन यूरोप में चल रहे इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई से भारत के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? रेडिकल इस्लाम की आलोचना करने के बजाय ये निर्दोष लोगों का गला काटने वाले कट्टरपंथियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश में फ्रांस का विरोध करने वाले मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं के घर क्यों जला दिए? आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है जो फ्रांस का विरोध करने के बहाने आप उनके घर जला रहे हैं? लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर भारत के हिंदुओं को कुछ नहीं कहना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए प्रदर्शन तो क्या, मानवाधिकार तक की बात नहीं करता कोई, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु है ना। लेकिन भारत के मुसलमानों को दुनिया के हर कोने में आतंक फैलाने वाले जिहादियों की काफी फिक्र रहती है। तभी तो भले ही भारत फ्रांस का मित्र देश है और रेडिकल इस्लाम और आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है, फिर भी भारतीय मुसलमानों का एक तबका देश के स्टैंड के खिलाफ जाकर फ्रांस के जिहादियों के समर्थन में भोपाल और मुंबई में प्रदर्शन करता है। मतलब मामला अगर किसी भी देश के कट्टर इस्लाम से जुड़ा हो तो भी भारत के इन मुस्लिमों के लिए देश से पहले धर्म है। भारत तो सहिष्णुता की बेड़ियों में सदियों से बंधा है तो कुछ करता नहीं है। लेकिन फ्रांस में इस तरह के इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ अब जंग छेड़ दी गई है। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि लगभग सभी यूरोपीय देशों में कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये वो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने मानवाधिकार के तहत मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण दी, और वही दयनीय बनकर शरण लेने वाले कट्टर जिहादी मुस्लिम अब उन्हीं यूरोपीय देशों के निर्दोष लोगों को काट रहे हैं और सड़कों पर खून बहा रहे हैं। इन शरणार्थियों के रूप में आए जिहादियों ने यूरोप में आतंकवाद के खतरे की सूरत बदल दी है। अब बड़े सुनियोजित हमलों की जगह लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं। फ्रांस में इस्लाम ईसाईयत के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। पश्चिमी देशों में सबसे अधिक मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने वाला देश फ्रांस ही है। इनमें अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं। 2017 की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में मुसलमानों की संख्या करीब 58 लाख है, जो कि फ्रांस की कुल आबादी का 8.8% है। 2015 से 2020 के दौरान फ्रांस में आतंकवादी हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और पिछले महीने जब अल्लाहू अकबर बोलकर फ्रांस के टीचर का गला काट दिया गया, चर्च में 70 साल की बुजुर्ग महिला का सर कलम कर दिया, और अब ऑस्ट्रिया में सड़क पर बंदूक लेकर खून की होली खेलते हुए वियना की सड़कों पर दहशत फैलाई गई, और इससे पहले भी कुरान के नाम पर स्वीडन में दंगे भड़के, तो इन देशों के सिर से मुस्लिम शरणार्थियों के लिए झंडा बरदार बनने का भूत उतर गया। अब यही कट्टर इस्लामिक जिहादी इन देशों के लिए सरदर्द बन चुके हैं। भलमन साहब का नशा यूरोपीय देशों के सिर से ऐसा उतरा कि अब ये सीधे इस्लामी कट्टरवाद और इस्लामी आतंक के खात्मे की कस्में खा रहे हैं। ऑस्ट्रिया के 7 नागरिक ताजा जिहादी हमले में मारे गए।
फ्रांस और ऑस्ट्रिया इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद के खतरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसीलिए इन देशों में इस्लाम को लेकर कड़े कानून बना दिए गए हैं जो 2021 में फ्रांस में भी लागू कर दिए जाएंगे। फ्रांस जहां इस्लाम का फ्रांसीसीकरण करने का कानून ला रहा है, वहीं अब बाकी यूरोपीय देश भी अपने देश के अनुसार इस्लाम का इस्लामीकरण करने जा रहे हैं। यानी स्वीडन में स्वीडिश इस्लाम, डेनमार्क में डच इस्लाम, ऑस्ट्रिया में भी मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। साल 2015 में ऑस्ट्रिया की संसद ने इस्लाम धर्म के पालन को लेकर एक कानून पारित किया था और इस कानून में इस्लाम धर्म के पालन को लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी। लॉ ऑफ इस्लाम नाम के इस कानून के तहत इस्लामिक संगठनों को विदेशी समूहों से जो आर्थिक सहायता मिलती है या फंड्स मिलते हैं वो लेना बैन है। साथ ही यह भी तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया में रहने वाले मुस्लिमों के लिए कुरान का जर्मन ट्रांसलेशन बनवाया जाएगा ताकि जर्मन भाषा में ही कुरान को पढ़ा जा सके। जब ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि उनके देश में ऑस्ट्रिया का इस्लाम धर्म ही चलेगा, ना कि कोई ऐसा धर्म चलेगा जिसका संचालन दूसरे देश से होता हो। ऑस्ट्रिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन IGGIO ने नए कानून को उस टाइम स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि उस समय जो ऑस्ट्रिया का युवा वर्ग था, मुस्लिम युवा वर्ग था, वो इसका विरोध कर रहा था। और साल 2017 में ऑस्ट्रिया में एक सरकारी सर्वे भी करवाया गया था जिसमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय से ऐसे सवाल पूछे गए थे जिससे उनकी धार्मिक कट्टरता का पता चलता है। इसमें पूछा गया था कि क्या मुस्लिमों को इस्लाम की पुरानी धारणाओं पर लौटना चाहिए, जिसमें 79% मुसलमानों ने हाँ कहा था, जबकि यही सवाल ईसाई धर्म को लेकर ईसाइयों से पूछा गया था तो सिर्फ 27% ईसाइयों ने इसमें हामी भरी थी। इसी सर्वे में यह भी पूछा गया था कि क्या कुरान के नियम ऑस्ट्रिया के नियमों से ऊपर हैं, तो आप यकीन करेंगे कि 73% मुसलमानों ने हाँ कहा था। जबकि ऑस्ट्रिया में रहने वाले बहुसंख्यक ईसाइयों से जब यही सवाल उनके बाइबल को लेकर पूछा गया था तो सिर्फ 13% ईसाइयों ने बाइबल के नियमों को अपने देश ऑस्ट्रिया के नियमों से ऊपर माना था। अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रिया में इस्लाम को लेकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो ऑस्ट्रिया सरकार का तर्क इस पे यह था कि ऑस्ट्रिया से इस्लामिक आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और उस वक्त 170 लोग सीरिया और इराक पहुंचकर जिहादियों के साथ मिल चुके थे। यही हाल यूरोप के बाकी देशों का था जहां मुस्लिम शरणार्थियों को जगह दी गई थी। दरअसल फ्रांस, स्वीडन और डेनमार्क जैसे वो देश जिन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों को शरण दी थी, वहां से कई मुस्लिम आईसिस के साथ आतंकी गतिविधियों में जुड़ गए थे। यही वजह थी कि यूरोप के देशों में इस्लामिक कट्टरता तेजी से बढ़ी। वॉशिंगटन के पीयू रिसर्च सेंटर की 2017 की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था यूरोप्स ग्रोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन में यह बताया गया था कि यूरोप में कुछ देशों में 2050 तक मुसलमानों की आबादी 3 गुनी हो जाएगी, जबकि अन्य समुदाय की आबादी में मुश्किल से बदलाव होगा। यूरोपीय देशों में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के साथ उनकी बढ़ती कट्टरपंथी सोच अब यूरोपीय देशों को चुभ रही है और एक बार फिर फ्रांस से एक क्रांति लगता है कि जन्म ले रही है। फ्रांस में कट्टरपंथी इस्लाम विरोधी क्रांति जन्म ले रही है जिसकी सुगबुगाहट पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया में अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में यानी पिछले महीने ही फ्रांस में कट्टरपंथी जिहादियों ने जो टीचर की हत्या की थी, उसके बाद चर्च में बुजुर्ग महिला की और 2 और लोगों के चाकू मारकर हत्या की थी और उसके बाद अब ऑस्ट्रिया में भी जो जिहादी हमला हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही है। एक तरफ टर्की के बदमिजाज राष्ट्रपति एर्दोआन है, पिछलग्गू देशों में उनके पाकिस्तान समेत काफी इस्लामिक कट्टरपंथियों की जमात है, तो दूसरी तरफ वो देश हैं जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो मानवीय मूल्यों के पैरोकार हैं और कट्टरपंथी इस मध्ययुगीन इस्लामिक हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन अब फ्रांस के साथ कई यूरोपीय देशों ने भी यह साफ कर दिया है कि काफिर करार देकर हत्या कर देने वाली मानसिकता के इस्लाम को यूरोप में चलने नहीं दिया जाएगा। सभ्य समाज में इस प्रकार के मध्ययुगीन हमलों को अंजाम देने वाले ये जिहादी जुर्म करके भी उस समाज के नियमों के तहत कानूनी संरक्षण पाते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इनकी जिहादी सोच का समर्थन करने वाले प्रदर्शन के नाम पर इनके लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनके अपील, वकील, दलील तीनों अधिकार होते हैं। दूसरों से जीवन का अधिकार छीनने वाले ये जिहादी मजे में अपने इन अधिकारों के साथ अदालतों में खड़े होते हैं।
इनके अपराध वैचारिक आतंकवाद से पैदा होते हैं, जिसके पीछे एक पूरी जमात होती है। फिर भी सजा अगर मिलती है तो उसी एक को मिलती है जिसने अपराध किया है, वो भी जन्नत और 72 हूरों के सपनों के साथ खुशी खुशी सजा कबूल भी कर लेता है। और इन जिहादियों को तैयार करने वाला सिस्टम पूरे मजे में अगले हमले की तैयारी करता है। लेकिन इस बार यूरोप ने ठान लिया है कि इस तरह की विचारधारा को मानने वाले, उन्हें प्रोत्साहन देने वाले, उन्हें संरक्षण मुहैया कराने वाली पूरी कड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस्लामिक आतंकवाद को लेकर 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने भी कड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन वो एक मैदानी जंग की तरह थी। लेकिन इस बार यूरोप सीधे विचारधारा पर हमला कर रहा है, जिसमें उसे दुनिया के एक बड़े हिस्से का साथ मिल रहा है। और अब भी अगर जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले नहीं सुधरे तो ये याद रखें कि अमेरिका तो फिर भी एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवा कर अपने देश में आपको घुसने देता है, लेकिन यूरोप अपनी जमीन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों को अब पैर तक नहीं रखने देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।